हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3676 काउंट बॉल सब एरेज। ठीक है, तो इसमें बॉल सब एरेज का मतलब क्या है कि जैसे बॉल जो होता है वो ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो एज है ना वो दोनों बड़े होने चाहिए और बीच के सारे एलिमेंट्स छोटे होने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें काउंट निकालना है। काउंट किसका? काउंट सब एरेज का। ठीक है, सारे सब एरेज काउंट करने हैं जिसके एज एलिमेंट्स बड़े हों और बाकी बीच के छोटे हों। तो एज एलिमेंट्स लगभग दो स्पेस की जगह लेंगे, 2 पॉइंट की, और बीच वाला 1 पॉइंट की, है ना। कम से कम एक एलिमेंट तो बीच में होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा। तो मिनिमम इसमें ये भी कंडीशन है कि मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए सब एरे में। तो ऐसे सब एरे का काउंट बता दो। तो इसकी इंट्यूशन क्या होगी प्रॉब्लम की? अगर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊं ये प्रॉब्लम, तो इसमें तो हमारा एक अप्रोच होता है कि दो हम फॉर लूप का यूज़ कर ले, है ना। और दोनों फॉर लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं, सारे के सारे सब एरेज को निकाल लेते हैं और उसके अंदर मैन्युअली चेक कर लेते हैं कि एजिस एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े हैं बीच के सारे एलिमेंट्स से या नहीं। अगर हैं तो काउंट को क्या करो, काउंट को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गई और यहाँ से हमारा काउंट निकल जाएगा। पर अब ये कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें ये अप्रोच तो काम नहीं करेगी क्योंकि 10⁵ जितना इसमें कंस्टेंट हमें गिवन है। तो अगर थोड़ा और इसको एनालाइज करें तो सब एरे कैसे ट्रैक, और हाँ, सब एरे सुन के तो स्लाइडिंग विंडो भी दिमाग में आता है कि यार स्लाइडिंग विंडो लगेगा क्या इसमें। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो क्यों नहीं लगेगा वो देखो, मतलब लगाएंगे स्लाइडिंग विंडो ही, बट यहाँ पे हमें ना कंपेयर करने के लिए एक स्टोरेज की ज़रूरत है। एक स्टोरेज की हमें ज़रूरत है। ठीक है, हमें कहीं पे अपने चीज़ों को स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसको आगे कंपैरिजन कर पाए। कैसे? मान लो यहाँ पे हैं, अब इसमें सब एरे कौन सा हो जाएगा, 6 3 5 उठा लो, तो 6 3 5 ये एक सब एरे हो गया। क्या इसमें 3 एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। क्या इसके एज एलिमेंट बीच वाले एलिमेंट से बड़े हैं? दोनों बड़े हैं, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये हमारा एक वैलिड सब एरे हो गया। ऐसे ही 5 2 4 हो सकता है, 5 2 और 4, और कोई तो नहीं हो सकता ना इसमें, 5 2 4। हाँ ठीक है, तो ये दो हो सकते हैं। तो वी नीड टू स्टोर दिस लेफ्ट मोस्ट पार्ट। हमें इस लेफ्ट मोस्ट पार्ट को क्या करना है, स्टोर करने की ज़रूरत है ताकि हम राइट वाले पार्ट से इसको कंपेयर कर पाएँ। और आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा और ध्यान से देखो इसको प्रॉब्लम को, तो आपको और समझ में आएगा। ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम है, तो और बीच में मिनिमम है, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा है ना, ऐसा जा रहा है। तो आपको दोनों जो एज हैं वहाँ पे तो मैक्स ही रखने हैं। तो अगर आप मैक्स रखने हैं तो अगर आप ऐसे करके थोड़ा इमेजिन करके देखो इसको, तो ये ऐसा बना, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसा बना। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हर बार मैक्सिमम को देखना है कि मैक्स मिल रहा है क्या। जैसे मान लो 6 है, ठीक है, 3 है, 3 के बाद 5 मिल गया, 5 के बाद हमें क्या मिला, 2 मिला। तो हमने देखा यार 3 के बाद 5 मिला, तो इस 3 का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये 6 और 5 तो मैक्स बना रहे हैं ना। यहाँ पे हमें एक सब एरे मिल गया। अब जैसे ही 5 मिला, 2 मिला, फिर 4 मिला, तो 2 के बाद हमें इससे भी बड़ा मिला, 2 से बड़ा मिला, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें एक मिल गया, है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें हर बार ग्रेटर ग्रेटर की, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन को हमें ढूंढना है। तो आपने एक प्रॉब्लम किया होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट करके, NGE बोलते हैं उस प्रॉब्लम को, जिसमें कि हमें ग्रेटर एलिमेंट बताना था, एक एलिमेंट का जस्ट नेक्स्ट वाला ग्रेटर एलिमेंट, है ना, इसके बाद का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो उस प्रॉब्लम में भी हम स्टैक का ही यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम स्टैक का ही यूज़ करेंगे और मोनोटोनिक स्टैक का ही इसमें भी यूज़ करेंगे। तो मोनोटोनिक स्टैक अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ मोनोटोनिक स्टैक क्या होती है। मोनोटोनिक स्टैक वो होती है जिसमें एलिमेंट्स या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहें या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहें, मतलब कि सॉर्टेड रहें। ठीक है, जैसे देखो अगर यहाँ पे 6 आया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आया 3, तो मैं इसमें क्या रखने वाला हूँ, मैं इसमें पहले बता देता हूँ, मैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें डालने वाला हूँ। अगर कोई भी बड़ा मिल गया तो फिर मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, उसके ऊपर अपना क्वेरी प्रोसेस करूँगा, क्योंकि बड़ा जब मिलेगा ना मुझे, जैसे ही मुझे बड़ा एलिमेंट मिलेगा, बड़ा एलिमेंट मिलेगा, तो मैं उसको ये मान के चलूँगा कि वो मेरा राइट या लेफ़्ट बन सकता है। भाई यहाँ पे लेफ़्ट मोस्ट राइट मोस्ट की बात ही तो हो रही है ना, वही तो हमारे एजेस है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि जो इस टैग के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं ये हमारे लेफ़्ट मोस्ट वाले होने वाले हैं, मतलब लेफ़्ट मोस्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, हमें ये देख के स्टोर करना है। ठीक है, और जो हमारा जो करेंट पॉइंटर होगा, करेंट वाला जो पॉइंटर होगा
वो स्टोर करेगा कि ये जो राइट मोस्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, और इन दोनों के बीच में छोटे एलिमेंट्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। और फिर इनको हमें ऐसे राइट माइनस लेफ़्ट प्लस वन करके इनके, क्योंकि इनके इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 ऐसे होंगे, तो राइट माइनस लेफ़्ट करके हमें इनका साइज़ ही पता चल जाएगा कि 3 एलिमेंट्स इसमें है या फिर नहीं है। तो लेफ़्ट मोस्ट वाले जो होंगे, मतलब जो लेफ़्ट मोस्ट बन सकते हैं, है ना, मान लो मैंने एक सब एरे खोज लिया जो मेरा लेफ़्ट बन सकता है, उसको मैं स्टैक में डालूंगा, और करंट वाला जो है वो हर बार यही ट्रैक करेगा कि क्या यार जो मेरा लेफ़्ट है, जो मेरे स्टैक, अच्छा स्टैक में नीचे वाले तो हम नहीं एक्सेस कर सकते, सबसे पहले ऊपर वालों को ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ऊपर वाले हैं क्या वो मेरा लेफ़्ट बन सकते हैं, और जो मैं करंट पे खड़ा हूँ क्या वो राइट हो सकता है। अगर ये पॉसिबल है और इनका साइज़ 3 आ रहा है तो मैं उसको ऐड कर लूँगा अपने अकाउंट में। देखो मैं बताता हूँ आपको, मान लो ये मेरा स्टैक है, ये कुछ फिलअप हो रखा है, ठीक है, और ये मेरा एरे है, यहाँ पे मान लो मैं हूँ अभी, आई पॉइंटर यहाँ पर है, तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये मेरा राइट को डिनोट करेगा और ये मेरा लेफ़्ट को डिनोट करेगा, और हम हर एक लूप में ये चेक करेंगे कि क्या जो मेरा राइट वाला है और लेफ़्ट वाला है वो दोनों के दोनों मिलकर 3 एलिमेंट्स को मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने बीच में। और ऑब्वियस है अगर ये डिक्रीजिंग एलिमेंट को स्टोर करेगा तो बीच में तो इससे और इससे छोटे एलिमेंट्स ही कवर होंगे ना। अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे हो, अगर आपने स्टैक के प्रॉब्लम्स कम कर रखे हैं इसमें, तो आपको ड्राई रन करते टाइम तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे 6 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, अब क्या आया, अब मेरे पास 5 आया, ठीक है। तो 5 अगर मैं मान लो मैंने डाल दिया, तो अब क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहा, नहीं, है ना। अब कहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा ऑर्डर आपको कैसे देखना है, ऑर्डर आपको ऐसे चेक करना है, मतलब डालने वाला ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसे मत बोलना कि अभी इंक्रीजिंग हो गया ऊपर से देखने पे। तो 6 3 हो गया, और 3 के बाद 5 आ गया, 5 इससे बड़ा है तो 5 को नहीं डालेंगे। अब 5 को बोलेंगे भाई आप मेरे राइट कैंडिडेट हो, और 3 जो है वो मेरा लेफ़्ट वाला कैंडिडेट है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट और राइट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये इन दोनों के बीच में क्या मेरा वो है, मतलब 3 एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं ये लोग, है ना, क्या ये 3 एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये इंश्योर किया है स्टैक के अंदर सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन करके कि इनके बीच में कुछ भी होगा ना वो छोटा ही होगा, है ना। अगर छोटा नहीं होता तो स्टैक के टॉप पे होता ना, सोच के देखो, अगर छोटा नहीं होता तो स्टैक के टॉप पे होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट 5 है और लेफ़्ट 3 है, तो ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि इसके बीच में 3 एलिमेंट्स हैं या फिर नहीं है, नहीं पता चलेगा। चलो आई मेरा इंडेक्स तो दे देगा, ये तो मेरे को दे देगा कि लाइक यहाँ 0 1 2 3, हाँ ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 मेरा राइट हो गया मान लो इंडेक्स। और लेफ़्ट वाला कैसे, तो मुझे इन एलिमेंट्स की जगह पे ना यहाँ पे इसके इंडेक्सेस को स्टोर करवाना पड़ेगा, ताकि मैं निकाल पाऊँ बाद में कि कितने एलिमेंट्स बीच में हैं। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर है आपका 6 3, थर्ड वाला है, 3 वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगा। तो मैं वापस से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो 6 की जगह यहाँ पे मैंने इसका इंडेक्स डाल दिया, 3 की जगह पे मैंने यहाँ पे इसका इंडेक्स डाल दिया। 2 वाला इंडेक्स आना चाहता है बट अभी देख रहे हैं 1 वाले से, क्योंकि मुझे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो ये 2 है, तो 2 और -1 और +1, तो ये कितना हो गया, ये तो 2 हो गया। मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 3 और 5, 3 एलिमेंट नहीं है, तो वैलिड सब एरे नहीं है, ठीक है। ऐसे कैसे उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, आपने स्लाइडिंग विंडो अगर पढ़ा होगा तो आपने कई बार j-i+1 से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाले होंगे इन बिटवीन i एंड j पॉइंटर, ठीक है, इसका ये तरीका होता है निकालने का। तो वैसे ही मैंने r-l+1 से निकाला है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और इसको क्या किया हमने, इसको हमने निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। और फिर 2 को पूछा कि क्या अभी जो पीक पर है तुम्हारे एलिमेंट, अभी जो ऊपर है सबसे ऊपर, क्या वो भी छोटा है। अगर ये भी छोटा होता तो इसको भी निकाल के कंपेयर करते, पर अभी ये बड़ा है तो ये लेफ़्ट हो सकता है बाद में जाके, तो इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इसको भी डाल देंगे कि आप भी आ जाओ इसके अंदर, क्यों आ जाओ, अब इसको अच्छे से मैं समझा देता हूँ। बस इतना ही इसका इंट्यूशन था, मतलब इसकी अप्रोच इतनी ही थी, बाकी मैं इसके कोड से आपको अच्छे से समझा दूँगा। अब इसको निकालने से हमारा लॉस क्यों नहीं हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरा है 6, तो 6 तो मुझे मेरे काम का है ना, 6 तो मेरे काम का है, क्योंकि 6 अभी हमें आगे का नहीं पता कि 6 बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। अब देखो 3 पे आए तो 3 वाला मुझे श्योरली इससे छोटा मिला, ठीक है, तो ये अभी लेफ़्ट बन सकता है। आप ये सोच के देखो, 6 से छोटा है ना, ये छोटा है तो ये कवर हो सकता है। और इसके बाद इधर देखो, फिर हम इस पे आ गए। अब यहाँ पे मैंने इसको राइट मान के मूव किया, तो इसको जैसे ही राइट माना
तो इसने बोला मैं तो बड़ा हो गया, तो मतलब अगर आप इससे बड़े हो गए हो, अगर आप 3 से बड़े हो गए हो, तो आप इसको निकाल दो, है ना, और चेक कर लो, ठीक है, निकाल के कि 3 और 5 के बीच में क्या कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब 3 को निकाला तो अब 6 से चेक कर लो, 6 और 5 के बीच में कुछ है, हाँ 6 और 5 के बीच में 3 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, तो ये भी इंश्योर है कि यहाँ पे छोटे एलिमेंट्स ही आने वाले हैं बीच में। जैसे यहाँ पे तो छोटा सब एरे आपको पता नहीं चल रहा, एक आप बड़ा सब एरे ले लो, 9 3 5 8 एंड 2। तो इसमें देखो, इसमें अभी 9 है, ठीक है, तो 9 आपका बन सकता है लेफ़्ट, ठीक है। 3 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए। अब 5 देखो, 5 इससे बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा मिल रहा है तो हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि अगर बड़ा मिल गया तो अगर मैं इसके आगे चला गया ना इसको छोड़ के, तो मेरे इसमें बड़े छोटे दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंश्योर नहीं हो पाऊंगा कि बीच में जो है वो सारे छोटे ही हैं। मैं आपको इसलिए से इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको स्टैक में बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 9 3 और 5, ठीक है। तो 5 को मैं चेक कर लूँगा, जैसे ही चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक मिल गया, एक सब एरे मिल गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे 8 पे, ठीक है। अब जैसे ही 8 पे आएंगे तो 9 3 तो 5 होगा, मेरे स्टैक में क्या होगा, 3 होगा, 3 नहीं होगा, 3 तो पॉप हो गया, चेक हो चुका है। 5 5 होगा, तो फिर 5 के साथ चेक करेंगे 5 और 8 को, और फिर उसके बाद 5 हट जाएगा, फिर 9 के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काउंट इंक्रीज़ होता रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको इंट्यूशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं हुई है तो मैं अभी आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ कि ये कैसे इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले काउंट करने के लिए काउंट वेरिएबल बना लिया है अपना, ठीक है, और लॉन्ग टाइप का ही बनाया है बिकॉज लॉन्ग रिटर्न करना है। और यहाँ पर एक स्टैक बना लिया है। राइट पॉइंटर मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ मेरा जो करंट एलिमेंट है वो राइट है, ठीक है, राइट वाला एलिमेंट है, क्योंकि एक सब एरे में इधर लेफ्ट होगा और इधर कुछ एलिमेंट होंगे और इधर राइट एलिमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टैक मेरा अगर खाली नहीं है, ये तो चेक करना कंपलसरी है, चेक करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अगर स्टैक खाली होगा तो पीक वाला जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको पहले ही चेक कर लेंगे। तो नम्स, यहाँ पे नम्स का इंडेक्स है वैसे ही, क्योंकि इंडेक्स हम स्टोर करवा रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे, ताकि हम उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकें। तो अगर वो छोटा या फिर बराबर होता है, मतलब कि अगर हमारा करेंट एलिमेंट बड़ा मिल जाता है, बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो यूनिक है। तो अगर राइट वाला मतलब कि जो करंट वाला मेरा एलिमेंट है अगर वो बड़ा हो जाता है तो मुझे पॉप करना है एज अ लेफ़्ट, मतलब कि लेफ़्ट बनाकर अपने पीक वाले एलिमेंट को जो सबसे ऊपर है स्टैक के, और फिर चेक करना है क्या उसकी लेंथ जो है राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, क्या उसकी लेंथ ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है, अगर है तो काउंट इंक्रीज़ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। वाइल इसलिए चलाया ताकि जितने भी छोटे एलिमेंट है सारे पॉप हो जाए, ठीक है ना, जितने भी बड़े एलिमेंट है वो सारे पॉप हो जाए, छोटे वाले को ही पॉप करना है, गलत बोल दिया मैंने, जितने भी छोटे एलिमेंट है, क्योंकि हमें बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो जितने भी छोटे एलिमेंट है वो सारे पॉप हो जाए। और यहाँ पर जो है वापस मैंने चेक कर लिया, क्योंकि अगर ये वाइल लूप नहीं चलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपना नंबर नहीं मिलेगा, मे बी जो हमारा पीक पे जो एलिमेंट हो और जो हमारा करंट एलिमेंट हो वो बना रहा हो। तो यहाँ पर हमने एक और बार चेक कर लिया सेम चीज़, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे मैंने वापस अपने स्टैक में जो है उस करंट एलिमेंट को डाल दिया आगे प्रोसेस करने के लिए। अब इसको एक बार ड्राई रन करके समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। 6 5 3 2 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 है, या मैं इसको एक स्टैक बना लेता हूँ पहले, इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेता हूँ 0 1 2 3 4। मैंने इसके अंदर सबसे पहले 0 डाल दिया क्योंकि सबसे पहले स्टैक जो है खाली है, ना ये रन करेगा ना ये रन करेगा, ठीक है। अभी पॉइंटर मेरा यहाँ पे था, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया है, अब 5 पे आ गया है। तो 5 क्या छोटा है, 5 जो है क्या बड़ा है, जो मेरे स्टैक के टॉप पर है। 0 को मत देखो, 0 पे कौन सा एलिमेंट है उसको देखो। तो 5 जो है उससे छोटा है तो हाँ अंदर आएगा, अगर छोटा है तो अंदर आ जाएगा। और चेक हो जाएगा कि क्या जो मेरा टॉप वाला एलिमेंट है 1, मतलब राइट वाला जो एलिमेंट है अंदर कब आएगा, अंदर यहाँ से चेक होने के बाद ही आएगा, कि जो मेरा राइट वाला मतलब करंट वाला एलिमेंट है माइनस पीक 1 माइनस 0 प्लस 1, क्या वो 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है, नहीं 2 है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आई इधर आ जाएगा 6 5 और 3। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना तो हम डालते जा रहे हैं 2, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ही आएगा तो ये वाला वाइल लूप रन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आने के बाद चेक कर लूँगा
कि जो मेरा पीक पे एलिमेंट है क्या वो उससे बड़ा है, 2 - 1 + 1, तो ये भी 2 दे रहा है, ये भी नहीं है। अब इस पे आ जाएंगे। अब जैसे ही इस पे आएंगे ना तो ये देखो ये बड़ा हो गया, मतलब सॉरी ये छोटा हो गया, ठीक है, 6 5 3 2, तो ये भी छोटा हो गया, तो इसको भी डाल देंगे, 0 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 8 पे आ गए, तो 8 पे आ गए, तो 8 अब क्या मिल गया हमें, 8 अब जाके हमें बड़ा एलिमेंट मिला है। तो देखो एक बात आप नोटिस करो, 6 5 3 2 ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें एरे मिल रहा है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें एरे मिल रहा है, तो एक भी बॉल नहीं बन रहा है सब एरे, एक भी बॉल सब एरे नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 वाला क्या बड़ा है 2 से, हाँ 8 वाला 2 से बड़ा है, तो इस बार ये वाला रन करेगा। करंट वाला जो है वो टॉप पीक वाला जो है उससे बड़ा है, तो मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। और इसको निकालने के बाद मैंने चेक कर लिया 3 से कि 4 - 3 + 1 क्या ये 3 के इक्वल या 3 से बड़ा है, नहीं है। 4 - 3 + 1 = 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या अगला बड़ा है, हाँ अगला अगले से भी ये बड़ा है, मतलब अब पीक किस पे आ गया, पीक जो है वो 2 हो गया। तो 2 से 4 वाला इंडेक्स बड़ा है, मतलब इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3 से बड़ा है ना 8, तो इसको भी निकालेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ, अभी तक तो 0 ही है। तो 3 2 8 मुझे एक सब एरे मिल गया। 4 - 2 + 1, यहाँ से ये 3 रिटर्न करेगा, तो यहाँ से मेरा काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक एलिमेंट तो मुझे मिल गया। अब उसके बाद ये पॉप होने के बाद कौन सा बचा पीक पे, ये वाला बचा, तो इसको चेक कर लेंगे, ये भी छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है इससे। तो 8 से छोटा है 5, तो यहाँ पर 5 सॉरी यहाँ पर 4 - 1 + 1 करके देखेंगे तो 4 आ गया, बड़ा है 3 से, मतलब मिनिमम 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 हो गया काउंट। अब इस पे आ जाएंगे, ये छोटा है, हाँ ये भी छोटा है, ठीक है, तो इसको भी पॉप कर लेंगे, 0 वाला भी पॉप हो गया। तो 8 और 6 इसके बीच वाला सब एरे भी काउंट हो जाएगा, तो 3 हो गया, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपने अगर स्टैक अच्छे से किया हुआ है, स्टैक के कुछ प्रॉब्लम किए हुए हैं, तो आपसे ये बहुत ईजिली हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सिमिलर टू हिस्टोग्राम वाला प्रॉब्लम है, जिसमें हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम बताना था, लीड कोड का ही प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है उसके ही, ठीक है। तो गाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को एक ही बार पुश और एक ही बार पॉप कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो भी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को इसके अंदर स्टैक के अंदर डाल के यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।